पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। बंगाल में जो हुआ है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं, इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है, इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। चुनाव हम सब ने देखा और चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी, जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था। फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया, और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं, इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है, इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, और ये हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी मुख्यमंत्री है। यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी, नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप, आप देख लीजिए क्या। और ये तो एक तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको। दूसरी तस्वीर भी आपको याद होगा दूसरी तस्वीर क्या। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थी जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। कोर्ट वायलेंस देखा जा रहा है, कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि चुनाव के बाद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैले ऐसे ही काम करती है, और यहाँ पर तो ये भरोसा दिलाया था कि न जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर रहेंगी जो चुनाव के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी। आखिर वो कंपनियां क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 दिन की छुट्टी दे दी गई हो उनको। शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है उसको भी मर्डर किया गया है इस एलिगेशन से। अब सेंट्रल कोर्ट ये बिजनेस का ये सवाल भी है। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है?
आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर सेंट्रल फोर्स भेजी गई थी और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, पैरेलल स्ट्रक्चर। और उसमें बड़ी संख्या में यूपी के भी लोग थे, बड़ी संख्या में। और हमारी तो जानकारी में ये भी है कि बंगाल का चुनाव जो सेंट्रल फोर्स आई थी वो यूपी की आई थी, बिहार की आई थी, जो बॉर्डर थे वहां से खाली कर करके यहाँ लेके आए थे। जब यूपी में चुनाव होगा तो बंगाल की फोर्स, आसाम की फोर्स, नागालैंड की फोर्स, अरुणाचल की फोर्स जाएगी। बंगाल में पोस्टल वायलेंस देखा जा रहा है। बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तमाम बड़े नेता मंत्री वहां पे शामिल हुए, लेकिन घटना को लेकर के सवाल लगातार उठ रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? नकारात्मक राजनीति कौन करता है? हत्या करके राजनीति कौन करता है? और बीजेपी पे सवाल बहुत है। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, नोएडा में ही एक की जान चली गई। नोएडा में एक भाई अपना पूछ रहा है कि आखिरकार जान कैसे गई उसकी। सोचिए, भाई की जान ले ली गई। कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? आप तो यूपी से आए हो। नोएडा में भी एक भाई की हत्या कर दी गई। कल गाजियाबाद में बैंक डकैती हो गई। कौन है जिम्मेदार उसके? लेकिन लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हो। और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं, जहाँ ज्यादा वोट कटा है और बीजेपी ज्यादा जीती। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।